सुप्रभात छात्रों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 8 अष्टम पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः यानी कि 3 वर्णों वाला 3 रंगों वाला तिरंगा, ध्वज यानी झंडा यानी कि तिरंगा झंडा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त रूप में इसका परिचय हम देखेंगे। तो इसका परिचय है कि एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए कुछ छात्र परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और विद्यालय के प्राचार्य जो है वो ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और छात्रों को बाद में मिठाई भी बांटी जाएगी। इस प्रकार से सभी इस पाठ के अंतर्गत छात्र बात करते करते हुए विद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोहे सोत्साह गच्छन्त परस्पर सल्पन्ति। यानी कि कुछ लड़के और लड़कियां स्वाधीनता दिवस समारोह है उसमें समारोह में उत्सव पूर्वक जाते हुए आपस में कुछ बच्चे और बच्चियां बातें करते हुए जा रहे हैं। तो देवेश नाम का जो छात्र है वो कह रहा है कि देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयं प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति, अन्तेः च मोदकानि मिलिष्यन्ति। यानी कि देवेश जो है वो कह रहा है कि आज तो स्वाधीनता दिवस है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का जो दिन है स्वाधीनता दिवस है आज, है ना। तो हमारे अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारे प्राचार्य महोदय हैं, प्रधानाध्यापक, वह ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में हमने लड्डू मिलेंगे। ऐसे वो बात करते हुए जा रहे हैं। तो देवेश ने इस प्रकार से कहा। तो डेविडः सूचे सूचेः जानसि त्वम् अस्माकं ध्वजं कीदृशः? सूची अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीम रुचे अयं त्रिवर्णः कथं? रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्ण किं श्रुतम् एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। इनके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कुछ कि केचन यानी कि कुछ, चन और काश्चन यानी कुछ, बालिका यानी लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस है स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह यानी कि झंडा फहराने के समारोह में, सोत्साह यानी कि उत्साहपूर्वक, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, सल्पन्ति बातचीत करते हैं, अद्य यानी आज, स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य प्राचार्यः यानी कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक, किम यानी किम त्वम यानी कि क्या तुम, और एतेषां यानी इन सब, वर्णानाम यानी रंगों के, नामानि का अर्थ होता है नाम, जानसी का अर्थ होता है जानते हो। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि कुछ लड़के और लड़कियां स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। तो देवेश नाम का एक छात्र है वो कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वो क्या ध्वजारोहण करेंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। तो डेविड कहता है सूची से कि सूची क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है? तो सूची कहती है हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो सलीम कहता है रुचि से, पहले वो सूची को कहता है फिर अब सलीम रुचि से कहता है कि रुचि यह तिरंगा कैसे है? तो रुचि उसे बताती है कि इस झंडे में 3 रंग है इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तुम इन रंगों के नाम जानते हो?
तो सलीम कहता है कि सलीमः अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। यानी कि सलीम जो है वो कह रहा है, सलीम कहता है कि इसमें मतलब किसके अंतर्गत, अरे हाँ मैं जानता हूँ, इस झंडे में केसरिया, सफ़ेद और हरा ये सब 3 रंग हैं, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहा गया है। तो देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किं सूचयन्ति। सलीमः शृणुः केसरवर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। सूचि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वं। डेविड आम कथं न, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचितया च द्योतकः, अधः स्थित हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुमायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे कि तेजिंदर, यानी तेजिंदर का अर्थ होता है, तेजिंदर जो है वो सूची से कहता है कि सूचे द्वयस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। अरे यानी कि अरे, केसरवर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेत यानी सफ़ेद, हरित च यानी और हरा, एते यानी ये, त्रयः का अर्थ होता है 3 और एते यानी ये सब, किम यानी क्या, सूचयन्ति यानी सूचित करते हैं, शृणु यानी सुन, केसरवर्ण केसरिया रंग। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि सलीम कहता है अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये सब 3 रंग हैं। तो देवेश कहते हैं हमारे झंडे में ये सब 3 रंग क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है कि सुनो कि केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्यता का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सलीम ने क्या बताया है कि झंडे में जो 3 रंग हैं, तो सबसे पहला रंग जो ऊपर हो केसरिया रंग होता है वो काय का प्रतीक है, तो वह रंग वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो होता है बीच में वह सत्यता का प्रतीक होता है, और अंतिम जो हरा रंग होता है सबसे नीचे वो समृद्धि का सूचक है। तो सूची कहती है कि क्या इन सब रंगों का और भी कोई महत्व है। सूची कहती है कि इन रंगों का कोई और महत्व भी है। तो डेविड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है, यानी कि प्रतीक है। द्योतक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक होना, है ना। ये किसका प्रतीक है, पवित्रता का और सात्विकता का। और नीचे स्थित हरा रंग की धरती की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। तो तेजिंदर कहता है कि सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है क्या, सूची से वह तेजिंदर पूछता है। तो सूची कहती है कि आम यानी कि हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकं, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। तो प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। तो मैरी कहती है कि भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रदिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णे ध्वजः, जयतु भारतम्। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे पहले कि आम यानी कि आम का अर्थ होता है हाँ हाँ, इदम यानी यह, अशोक चक्रम कथ्यते यानी कि अशोक चक्र कहलाता है, एतत् का अर्थ होता है यह, प्रगते यानी कि प्रगति का, न्यायस्य च यानी कि न्याय का, प्रवर्तकम यानी कि संचालक या आरंभ करने वाला या प्रवृत्त करने वाला, सारनाथे यानी सारनाथ में, अशोक स्तंभ यानी कि अशोक खंबा यानी कि लाट,
अस्ति यानी है, तस्मात् एव यानी उसी से ही, ग्रहीतम यानी लिया गया है, और अस्मिन यानी इस, चक्र यानी चक्र में, चतुर्विंशति यानी 24। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि सूची कहती है कि हाँ यह अशोक चक्र कहलाता है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक खंबा यानी कि जो लाठ है उसी से यह लिया गया है। तो प्रणव कहता है कि इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। तो मैरी कहती है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में सामूहिक रूप से इस झंडे की स्वीकृति हुई, अर्थात इसे स्वीकार किया गया। तो तेजिंदर कहता है कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इसका ध्वजारोहण यानी कि इसे फहराया जाता है। इसका समारोह पूर्वक होता है। तिरंगे झंडे की जय, भारत माता की जय, भारत की जय, ऐसा कहकर वो सब विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर जो कार्यक्रम चलता है उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इसी के साथ हम इस पाठ को पूर्ण हुआ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में हम देखेंगे शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत है, यानी कि सही कथन के सामने हाँ के सामने हमें आम लिखना है तथा गलत कथन के सामने यानी कि नहीं के लिए हमें संस्कृत में न लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, यानी कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। तो सही बात है हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, तो हाँ, तो इसके लिए क्या आएगा आम। क्या शब्द आएगा इसके लिए हमारे आम, है ना। अगला है हमारा दूसरा है ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीकः अस्ति, यानी कि झंडे में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। तो हरे में जो झंडे में जो हरा रंग है वह शांति का नहीं, वह हरियाली का प्रतीक है। तो इसके लिए क्या आएगा नहीं, तो नहीं के लिए इसमें आएगा न। अगला प्रश्न है हमारा चक्रे त्रिशंतः अराः सन्ति, यानी कि चक्र में 23 तीलियाँ हैं। तो इसके लिए क्या आएगा चक्र में 23 तीलियाँ हैं तो नहीं, क्योंकि चक्र में 23 तीलियाँ नहीं है, इसलिए क्या आएगा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा ध्वजे केसर वर्णः शक्त्या सूचकः अस्ति, यानी कि झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। झंडे के अंदर केसरिया रंग काय का सूचक है, शक्ति का, तो सत्य है। तो इसके लिए क्या आएगा आम। और अगला है हमारा चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्रम प्रगति द्योतम, तो चक्र क्या है प्रगति का द्योतक है, तो आम यानी कि हाँ। तो इन चारों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। पहले का आम, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न और पाँचवें में भी आम। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनम च लिखत, यानी कि निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन हमें लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समृद्धे वर्णानाम उत्साहस्य नागरिके सात्विकतायाः प्राणानाम सभायाम। पहला है, इस उदाहरण में हम देखेंगे, पहला हमें पद दिया गया है कि त्रयाणाम, तो त्रयाणाम की विभक्ति क्या है षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन है। तो अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनकी हमें विभक्ति लिखना है और वचन भी लिखना है। तो पहला पद है हमारा समृद्धे, समृद्धेः, तो समृद्धेः की विभक्ति क्या है षष्ठी और वचन एक वचनम। वर्णानाम, तो वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य, तो उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम।
नागरिकेः तो तृतीया विभक्ति बहुवचनम, सात्विकतायाः तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम के अंतर्गत ये आएगा। और है हमारा प्रणानाम, प्राणानाम में भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, और सभायाम में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। इसी प्रकार से हम इनकी विभक्ति और वचनों को इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है। अस्माकं ध्वजे कतिः वर्णाः सन्ति, यानी कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 3। तो उसके लिए हमारा उत्तर क्या आएगा? त्रयः, यानी 3। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्यां सूचकम क वर्णः, कि तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो कौन सा रंग है हमें शक्ति का सूचक है? केसरिया रंग, तो केसरिया वर्ण है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यानी कि अशोक चक्र किसका द्योतक है। तो अशोक चक्र किसका द्योतक है हमारे लिए? तो अशोक चक्र हमारी प्रगति का द्योतक है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिवर्ण ध्वजयः कस्य प्रतीकः, यानी कि तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तिरंगा झंडा स्वाधीनता का प्रतीक है, ये स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है वो। तो त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः गौरवस्य च प्रतीकः। इन तीनों के चारों के उत्तर यहाँ लिखे गए हैं। क में आएगा त्रय, यानी कि 3, ख में केसर वर्ण, यानी कि केसरिया, और पूर्ण वाक्य उत्तर है यहाँ पे। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, यानी कि हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, यानी कि हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है, यानी कि प्रतीक है। द्योतक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक, किसी चीज़ का प्रतीक है, तो प्रतीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यानी कि अशोक स्तंभ कहाँ है। तो अशोक स्तंभ सारनाथे स्थितः अस्ति, यानी कि अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। तो कब फहराया जाता है तिरंगा झंडा? कि त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, यानी कि तिरंगे झंडे का आरोहण स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। यानी कि तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराह संति, यानी कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो इसका उत्तर है कि अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा संति, यानी कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, लेकिन निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न है हमारा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, यानी कि हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, है ना। दूसरा है हमारा, स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम, यानी कि हम अपने धर्म से प्रमाद न करें। और अगला है हमारा कि एतत् सर्वम अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम, यानी कि यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। शत्रुणां समक्षं विजयं सुनिश्चितः भवेत्, यानी कि शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो पहले प्रश्न का है हमारा उत्तर का हमारा पहला प्रश्न बनेगा कि अस्माकं
कः अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न का उत्तर है हमारा कि स्वधर्मात् किम वयं न कुर्यामि, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतृत् कस्याः, क्या आएगा, कस्याः सत्फलम्। और अगला है हमारा अंतिम कि केषां समक्षं विजयः सुनिश्चित भवेत्। ये हमारे रेखांकित प्रश्न पूरे हुए। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरणानुसार समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत्, कि उदाहरण के अनुसार जो समुचित पद में अनुसार उचित पद शब्दों से रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो हमें शब्द दिए गए हैं तो हमें इसकी विभक्ति भी लिखना है, इसका एक वचन, द्विवचन और इसका बहुवचन हमें लिखना है। तो हमारा शब्द है, जैसे उदाहरण के तौर पे पहले पट्टिका, तो पट्टिका का विभक्ति क्या हुई, षष्ठी विभक्ति। तो एक वचन पट्टिकाया, द्विवचनम में पट्टिकयोः और बहुवचन में पट्टिका नाम। अगला शब्द है हमारा अग्निशिखा। अग्निशिखा में पहली इसकी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, एक वचन में अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः और अग्निशिखायु। अगला हमारा सभा की में आएगा विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, इसमें एक वचन में आएगा सभाये, द्विवचन में सभाभ्याम और बहुवचन में सभाभ्यः। अहिंसा हमारा शब्द है तो अहिंसा शब्द की विभक्ति हुई द्वितीय विभक्ति, एक वचन में अहिंसाम, अहिंसे और अहिंसाः बहुवचन। अगला शब्द है हमारा सफलता। तो सफलता में पंचमी विभक्ति, एक वचन में सफलताया, सफलताभ्याम और सफलताभ्यः। सूची का अगला हमारा शब्द है तो सूची का शब्द में उसकी तृतीया विभक्ति होगी और एक वचन में सूचिकया, द्विवचन में सूचिकाभ्याम और बहुवचन में सूचिकाभिः। ये हमारा बहुवचन शब्द हुआ। इसी प्रकार से ये रिक्त स्थान जो हमें डार्क अक्षरों में दिए गए हैं, गहरे रंगों में, उन्हें हमें भरना है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा समुचित मेलनम कृत्वा, यानी कि उचित मिलान करके हमें लिखना है। तो ये हमारे दिए हुए हैं केसर वर्ण, हरित वर्ण, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण ध्वजस्य और श्रीकर्ण, यानी कि अब हमें इनमें से इनका सही लिखना है। तो इसका सही उत्तर है केसर वर्ण यानी कि शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। केसर यानी केसरिया रंग का शौर्य और त्याग का प्रतीक है। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचक, यानी कि सुषमा प्रगति और उर्वरता यानी कि उपजाऊता का प्रतीक है। अशोक चक्रम प्रगति और न्याय का प्रतीक है। तो प्रगति न्यायश्च प्रवर्तकम, यानी कि अशोक चक्र का प्रतीक है वो। अशोक चक्र हमारी प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज, तो त्रिवर्ण ध्वज कब फहराते हैं हम, तो स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य का ये प्रतीक है और इसे फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यानी कि झंडे को कब, तीन वर्ण का जो झंडा है हमारा ध्वज, तिरंगे को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम, यानी कि इसे स्वीकार किया गया। इसी के साथ यह पाठ हमारा पूर्ण हुआ। इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।